वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, कि हमेशा कैसे मोटिवेटेड रहा जाए। देखिए, पहले तो ये काम जो है ना, हमारे माशरे में जो पाकिस्तानी माशरा है इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, हम लोग जो बंदा खुद किसी सक्सेस के रास्ते पे चल रहा होता है वो दूसरों की बहुत सुनता है। दूसरे लोग उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरे लोगों को देखते हुए वो अपनी एबिलिटी को कैलकुलेट करता है, अपनी जो स्किल्स हैं उनको कैलकुलेट करता है और ये जज करता है कि आया मैं इस सक्सेस की सीढ़ी को अबूर कर सकती हूँ या नहीं। अगर दूसरे कहेंगे आप नहीं कर सकते, आप इस काबिल नहीं हो, आप कोई और काम कर लो, या दूसरों से डीमोटिवेट करेंगे, या फिर दूसरे कहेंगे आप में इतनी एबिलिटी नहीं है, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। लोगों की बातों को सुनते हैं, सुनकर माइंड में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन वो इंसान वहीं पर जो दूसरों की बात नहीं सुनता, जिसको पता होता है कि मेरे अंदर कितनी एबिलिटीज़ हैं, मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए मैं जो है ना लाइफ में मज़ीद सक्सेस की तरफ जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, और जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वो अचीव कर सकती हूँ। तो जब वो इंसान ऐसा सोचता है तो वो कर भी जाता है। लेकिन मोस्टली लोग जो है ना वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। किस वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ अदर पीपल, और लोग उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऐसी सूरत में किस तरह से मोटिवेटेड रहा जाए, ऐसी सूरत में क्या मेथड्स ऐसे अडॉप्ट किए जाएं कि आप जो है ना मुसलसल स्मूथली अपने सक्सेस के रास्ते पर चल सकें। देखिए, पहली बात तो आप ऐसे माशरे में मुसलसल मोटिवेटेड नहीं हो सकते, और इसके लिए कुछ टिप्स होंगी जो मैं शेयर करूंगी आगे वीडियो में, जो आपको मोटिवेट करने में हेल्पफुल होंगी। तो देखिए, यहाँ पे दो फैक्टर आ गए हमारी मोटिवेशन में। दो किस्म के फैक्टर हो गए। एक तो इंटरनल फैक्टर है हमारा, जो हमारे अंदर है, जो हमें सक्सेस के रास्ते पर चलाए रखता है, मतलब ट्रैक पर चलाए रखता है। और जो दूसरा है फैक्टर वो है आउटर फैक्टर, जिसकी वजह से हम कभी मोटिवेट भी हो जाते हैं और कभी डीमोटिवेट भी होते हैं। तो आउटर फैक्टर तो लोग ही हैं, हमारे आसपास के इर्द गिर्द के लोग ही हैं जो हमें जज करते हैं और हमें ये बताते हैं कि तुम आप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। वो अपनी नज़र से देख के हमें बताते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो हम ये इग्नोर कर देते हैं कि वाकई हमारे अंदर ऐसी कोई एबिलिटी नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम ये नहीं सोचते और उनकी बातों को सुन के उन्हीं पर ही अमल करते हैं, तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जबकि जो दूसरा इंटरनल फैक्टर है उसमें ये होता है कि हमारी जो अपनी डाइट है वो किस किस्म की है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। हमारी हेल्थ कैसे जा रही है। अगर देखें आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप जो है ना अपने गोल्स को भी, अपने टारगेट्स को भी आराम से अचीव कर सकेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मैं इसलिए नाकाम हो गया था क्योंकि मैं बीमार हो गया था। तो देखें, आपकी जो हेल्थ है वो आपके गोल्स के बीच में नहीं आई, आपके गोल्स आपकी हेल्थ के बीच में आ गए। आपकी हेल्थ ख़राब हो गई थी, मतलब आपने इतनी एक्सेसिव एक मेहनत कर डाली, इतना ज़्यादा कर दिया कि आपने अपनी हेल्थ को ही इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से जो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं वो ट्रिगर हो गए और आप नहीं कर पाए। तो इंसान को अपने इंटरनल फैक्टर को भी कंट्रोल करके रखना चाहिए। उसमें आपकी डाइट आती है, आपके इमोशंस आते हैं, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना आता है, जिसकी वजह से इंसान के मूड स्विंग्स होते हैं, और फिर वो उस रास्ते पर एक जो कामयाबी का रास्ता है या जो तरक्की का रास्ता है उस पर तसलसल कायम नहीं कर पाता। वो जो तसलसल है वो टूट जाता है, जो कंसिस्टेंसी जिसको हम कहते हैं वो टूट जाती है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे, आप खुद पर भरोसा रखेंगे, आप खुद पर यकीन करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, अपने लाइफ स्टेप्स उठाएंगे और अपनी लाइफ के ड्राइवर खुद बनकर उस गाड़ी को चलाएंगे, तो यकीनन आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं तीन पॉइंट्स आपको बताऊँगी, या 3 बुक्स के नेम बताऊँगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जिनको आप स्टडी करके जो है ना अपने लिए या मोटिवेशन जो है ना वहाँ से गैदर कर सकते हैं, या कलेक्ट कर सकते हैं, या पिक कर सकते हैं। तो पहली बुक है थिंक बिग। ओके, इसमें जो है ना कंपाउंड इफेक्ट की बात की गई है। इस बुक का राइटर इस बुक में कहता है कि
अगर देखें चूंटी भी ना थोड़ा थोड़ा करके जब अपने लिए इकट्ठा करती है खुराक, तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके ले जा रही होती है, तो वो करती है काम, एक तसलसल होता है उसके काम में, एक रिदम होता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके डेली जब करती है तो एक दिन वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड इफेक्ट बन के या बहुत ज़्यादा एक पहाड़ की तरह का उसको रिजल्ट एक दिन जाकर मिलता है। तो कहने का मतलब है राइटर का कि आप डेली बेसिस पर करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करें, कम ही सही लेकिन करें ज़रूर। हमारे यहाँ क्या होता है, हम अगर कुछ कर रहे होते हैं, अगर हमने स्टडी करनी है तो हम मुसलसल पागलों की तरह 20 से 25 घंटे या कभी 18-18 घंटे 10-10 घंटे बग़ैर ब्रेक लिए पढ़ते हैं। तो राइटर का कहने का मतलब ये है कि आप जो है ना मेहनत ज़रूर करें, लेकिन डेली बेसिस पे करें और थोड़ी थोड़ी करें, और इसकी वजह से, इस तसलसल की वजह से आप जो है ना बेहतरीन नताइज अचीव कर सकेंगे या हासिल कर सकेंगे। इसी तरह वो कहते हैं कि अगर आपका जो है ना आपका तसलसल आपके मेहनत में या आपके काम में, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी स्किल आप सीख रही हैं या सीख रहे हैं, उसमें अगर तसलसल कायम रहेगा, इस्तकामत रहेगी, तो एक दिन आपको रिज़ल्ट हाथ ही जितने बड़े मिलेंगे, मतलब आपको आपका जो रिज़ल्ट है या जो आपकी सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह इसमें जो है ना डोमिनो इफ़ेक्ट, इसमें डोमिनो इफ़ेक्ट की भी बात की गई है। डोमिनो इफ़ेक्ट ये होता है कि कुछ जो कार्ड्स होते हैं या फिर आप कुछ ऐसे कार्ड्स जो है ना रखे होते हैं सीक्वेंस में, ओके। तो जब आप एक कार्ड को पुश करते हैं तो वो बाकी सारे कार्ड्स गिर जाते हैं, मतलब गिरते हैं। अगर ये फॉर एग्जांपल ये सारे कार्ड्स हैं, तो जब मैं इसको पुश करूँगी, इस कार्ड को पुश करूँगी, बाकी सारे कार्ड्स गिरते जाएंगे और खुद ब खुद गिरते जाएंगे सारे। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि अगर आप इन कार्ड्स को इकट्ठा करके आप जो है ना चाहें तो इसके ज़रिए से आईफल टावर जो है ना आप उसे भी गिरा सकते हो, क्योंकि इसमें ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी और एक ख़ास किस्म की जो फोर्स और एनर्जी पैदा होती है, जिसकी वजह से उसकी जो ताकत है वो इतनी ज़्यादा होती है, थोड़ा थोड़ा करके जो उसकी एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होती है कि आप जो है ना किसी बड़ी से बड़ी इमारत को भी इसके ज़रिए से गिरा सकते हैं। जो सेकेंड बुक है वो एंजेला डकवर्थ की है। इसमें जो है ना इस राइटर ने अमेरिका के एक जो मिलिट्री एकेडमी है उसके जो फ़ौजी हैं या जो सिपाही हैं उन पे रिसर्च की। तो उसने रिसर्च करके ये जो कंक्लूजन है, नतीजा है, रिज़ल्ट है, ये अख़ज़ किया कि जो मेहनत है या जो सक्सेस है उसका ताल्लुक़ आईक्यू से नहीं है, उसका ताल्लुक़ किससे है, हार्डवर्क से है और इंसान के स्टेमिना से है। दूसरा डिटर्मिनेशन से है कि वो कितना डिटरमेंट है अपने काम को लेकर या कितना कमिटेड है अपने काम को लेकर और कितना वो तसलसल कायम रख रहा है अपने काम में। तो हमारे क्या होता है कि हम खुद से ये अहद तो कर लेते हैं कि ओके आई हैव टू डू दिस एंड आई हैव टू अचीव दिस टास्क या टारगेट। हम टारगेट सेट कर लेते हैं और 1-2 हफ्ते तक तो उसमें काम भी करते हैं उस पर, ये तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद इसको कैसे चलाएं ये हम नहीं कर पाते। तो जो लोग कमिटेड होते हैं अपने काम से, अपने टारगेट से, अपने टास्क से, वो आराम से इस चीज़ को या जो अपनी सक्सेस है, जो उनके जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर लेते हैं। दूसरी बात वो यहाँ पर ये करती है कि एक सक्सेस को अचीव करने के बाद आप उस पर रुके ना रहें, टिके ना रहें कि बस ये मुझे काफ़ी है और इससे आगे मुझे मज़ीद नहीं जाना। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर उसके बाद आप पीछे रिवर्स हो जाएंगे, मतलब बैकवर्ड चलने लगेंगे, रिवर्स चलने लगेंगे। जब आप रिवर्स होंगे तो फिर आपके लिए आगे बढ़ना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने माइंडसेट को पहले से बना लें कि ओके जब मैंने जो मेरा पहला टारगेट है वो मैंने अचीव कर लिया तो आई हैव टू जंप नेक्स्ट टारगेट। जब आप ऐसा करेंगी तो आपके जो सक्सेस रेशियो है वो पिछली सक्सेस रेशियो की निस्बत से ज़्यादा आसान और इजी होगी, क्योंकि आपने जो है ना आप जो है ना बहुत कुछ ऑलरेडी लास्ट वाली सक्सेस से सीख चुके होते हैं। एक्सपीरियंस आपका बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ें मिलकर आपको हेल्प आउट करती हैं दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए। फिर उससे फिर आप तीसरी पे आराम से चढ़ सकते हैं, फिर फोर्थ पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता
एक के बाद एक सक्सेस को अचीव करना इंसान के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि वो एक पर ही इक्तफा नहीं कर रहा और यहाँ पर वो अपनी ज़ात के लिए अब नहीं कर रहा, अब वो पूरी सोसाइटी के लिए कर रहा है। देखिए, अगर एक पूरी सोसाइटी जो है ना सक्सेसफुल होगी तो वो बंदा मज़ीद ग्रोथ भी करेगा। विन विन फार्मूला जो है ना वो यही कहता है कि जब आप एक लेवल तक खुद सक्सेसफुल होते हैं तो उसके बाद आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आपके इर्द गिर्द के लोग जो है ना सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन अगर जब आप यहाँ पर एक सक्सेस के एक लेवल तक पहुँच गए हैं और अब आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी काम करेंगे, उनको भी मोटिवेट करेंगे, उनको भी हेल्प आउट करेंगे टू रीच आउट हेयर, जब वो यहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर आप मज़ीद आगे जा सकोगे, आपका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसमें बात कहा यह जा रहा है कि एक सक्सेस को अचीव करने के बाद आपने रुकना नहीं है, आपने अब अपने माशरे के लिए भी करना है, आपने अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में भी चेंज लाना है। तो ये एक अलग लेवल की सक्सेस होती है जो आपको हेल्प आउट करती है वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ पर आप वाकई जाना चाहते हैं। जो लास्ट बुक है जो मैं सजेस्ट करूँगी, 10 आवर्स या 10,000 आवर जो है ना थ्योरी। इसमें जो है ना आपने 10,000 घंटे जो है ना काम करना है कलेक्टिवली जो है ना आपकी जो सारी लाइफ है उसमें। तो इस राइटर, जो बुक की जो राइटर है, उन्होंने सचिन तेंदुलकर के जो है ना वर्किंग आवर्स का वो टाइम निकाला कि वो कितने मतलब उनके वर्किंग आवर्स कितने हैं, तो वो तकरीबन 3 लाख घंटे थे। 3 लाख घंटे, तो आप देखें वो कितने सक्सेसफुल इंसान है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 10,000 आवर्स आपने जो है ना काम करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकेंगे, तभी आप जो है ना अपनी ज़िंदगी में एक अच्छी पोजीशन और एक अच्छे स्टेटस पे जा सकेंगे जहाँ आप ख़ुद को देखना चाहते हैं, जहाँ आप अपने माशरे को देखना चाहते हैं। देखिए, माशरा अगर आपका सक्सेसफुल होगा तभी आप खुशी भी अचीव कर सकेंगे। सक्सेस इन टर्म ऑफ मनी आप अचीव कर लेंगे, लेकिन अगर आपका माशरा खुश ना हुआ, आपके इर्द गिर्द के लोग परेशान हुए और उदास हुए, वो दुखी हुए, तो फिर ऑब्वियसली आप भी खुश नहीं रह सकोगे, क्योंकि आपने रहना तो उन्हीं के साथ है। जितना भी आप पैसा कमा लें, आपने रहना तो उन्हीं के साथ है। तो वो लोग तो आपकी लाइफ में इज़ लाइक हैप्पीनेस है, तो उनको आपने साथ लेकर चलना है। जो लास्ट एक टिप है या ट्रिक कह लें, वो ये है कि आपने खुदा पर तवक्कल रखना है, भरोसा रखना है। क्योंकि आप जितनी भी मेहनत करेंगे ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान को लगता है कि मैंने फ़लाँ टास्क को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन मुझे वो जो एक टारगेट अचीव मैं नहीं कर सकी, या जो एक स्टेटस है वो मैं नहीं अचीव कर सकी और दूसरे इंसान ने अचीव कर लिया जिसने मुझसे कम मेहनत की थी। ये ऐसा इंसान कहता है कि मैंने ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन जो दूसरा इंसान है उसने कम मेहनत की और उसे मिल गई। तो उसकी वजह ये होती है कि इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेता है और फिर वो ये सोचता है कि अब तो मुझे ये जो पोजीशन है, जो स्टेटस है, वो तो मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है। तो यहाँ पर वो अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फजल को इग्नोर कर देता है। वो ये नहीं सोचता कि दुनिया में और लोग भी हैं जो मुझसे मेरे जितनी ही मेहनत कर रहे हैं या फिर मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो और लोग भी इस चीज़ को मुझसे छीन सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। तो जब इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, उसके बाद वो सब कुछ जो नताइज होते हैं वो अपने रब पर छोड़ देता है, उस पर भरोसा करता है और ये सोच कर ज़िंदगी में मूव करता है कि मैं जहाँ पर भी हूँ आज, जिस भी मुकाम पर हूँ, वो अल्लाह के फजल और करम से हूँ। तो ये चीज़ उसकी सक्सेस में मज़ीद जो है ना ऐड करती है कि वो मज़ीद कामयाब हो सके, और ये चीज़ उसको इंटरनली पुरसकून करती है और मुतमईन करती है। जब इंसान मुतमईन होता है मेहनत करने के बाद, क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने 99.99% तो दे दिया, अपना हार्ड वर्क कर लिया, उसके बाद अब जो भी होगा वो मेरे लिए बेहतरीन ही होगा। जो अल्लाह मेरे लिए सेलेक्ट करेगा वो मेरे लिए बेहतरीन होगा, बेस्ट होगा। और नेक्स्ट ये कि आप अपने इन्वायरमेंट को भी देखें कि आप
अपने मतलब किस किस्म के लोगों में उठते बैठते हैं। क्या वो भी उतने ही हार्ड वर्किंग है, क्या उनके भी उतने ही बड़े ड्रीम्स हैं जिनको वो अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं, जिनको वो हासिल करना चाहते हैं, क्या वो भी अपनी लाइफ में अपने अलावा दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि इंसान उन 5 लोगों में से एक होता है जिनके दरमियान वो बैठता है, या फिर उनके दोस्त जो है जिनके साथ या जिस कंपनी में वो बैठता है, तो वो तकरीबन उन्हीं के बिहेवियर को अडॉप्ट करता है। क्योंकि इंसान जितनी भी कोशिश करे उस पर इन्वायरमेंट का, माहौल का असर ज़रूर होता है। तो आपने अपने माहौल को सेलेक्ट करने के वक्त या फिर अपने दोस्तों को सेलेक्ट करने के वक्त थोड़ा सा केयरिंग ज़रूर होना है। ये देखना है कि वो लोग किस किस्म के हैं, उनके एम्बिशंस किस किस्म के हैं, वो क्या चाहते हैं, वो ज़िंदगी को किस नज़र से देखते हैं। तो जब आप ये सोचकर उनकी सिलेक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली उनका जो असर है, उनके बिहेवियर का, उनके इक़दामात का जो असर है वो आप पर भी होगा, और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे, आप उनसे सीख सकेंगे, वो आपसे सीख सकेंगे। तो इस तरह से इंसान मोटिवेटेड भी रहता है और स्टेप बाय स्टेप सक्सेस को अचीव भी करता रहता है। जो व्यूवर्स चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। खुश रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अपने लिए भी दुआ करें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। क्या पता कब कहाँ किसकी दुआ कबूल हो जाए।